हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम है। मैं दशरथ धाकड़, आपका फ्रेंड, टीचर, मेंटोर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसमें कई लोग उलझे हुए रहते हैं। कई बार हमें मंजिल नजर आती है लेकिन हमें रास्ता नहीं पता होता है। यानी हमें मंजिल दिख रही है और जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं भी हो सकता है, और हमें यह कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग वही करते हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। यानी रास्ता वो नहीं होता जिसको सब लोग चलते हैं, रास्ता वो होता है जो आप अपना बनाते हैं, और वही मिसाल बनता है। आप सबके साथ चलेंगे तो एक भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जो अलग चलता है वही सितारा बनता है। आपको क्या करना है? अलग चलना है। अलग चलना है यानी अपना डिस्टिंग्विश पाथ डिसाइड करना है। तो मैं जो भी बातें कर रहा हूं आज, एक्चुअली जिनके बारे में बात कर रहा हूं, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक बिगिनर और एक रिपीटर। एग्जाम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है बिगिनर जिसने अपनी तैयारी स्टार्ट की है, एक होता है रिपीटर जिसने कुछ एग्जाम दे दिए। इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको यह नहीं पता होता है कि किसको क्या करना चाहिए। ये दोनों ही सेम मॉक्स लगाते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, सेम वीडियो देखते हैं और सेम स्ट्रेटजी पर चलते हैं, और दोनों ही सफल नहीं होते। क्योंकि रिपीटर को रिफाइनमेंट चाहिए और बिगिनर को फाउंडेशन चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द हम जो बात करेंगे कि इनका रास्ता सेम नहीं हो सकता है। मंजिल सेम हो सकती है, रास्ता सेम नहीं हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बिगिनर कौन है और रिपीटर कौन है। अगर हम यह कर पाएंगे तभी हम इस प्रॉब्लम को समझेंगे और हमारी सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। बिगिनर कौन है? बिगिनर वो है जिसने पहली बार एग्जाम देना है या दिया है, एक बार एग्जाम दे दिया है। वो हो सकता है बिगिनर जिसको पीवाईक्यूज का पता नहीं, जिसने सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा है, जिसने एक या दो सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं लेकिन वो भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं। अगर आपने पहली बार एग्जाम दिया है लेकिन सीरियसनेस के साथ नहीं दिया है तो भी आप एक बिगिनर है। तो ये होते हैं बिगिनर। और रिपीटर कौन होते हैं? रिपीटर वो होते हैं जिसने सिलेबस देखा है, 8-10 मॉक टेस्ट दिए हैं, जिसको यह पता है कि एग्जाम कैसे होता है, उसका रियल एक्सपीरियंस भी वो ले चुका है, वो होता है रिपीटर। तो रियल अटेम्प्ट जो देकर आया है, जिसका प्री हो गया है कभी या मेंस हो गया है या नहीं हुआ है, जहां जो मिस कर गया है, वो होता है रिपीटर। तो ये दोनों जो हैं अलग अलग है। बिगिनर को ये नहीं पता है कि क्या चीजें करना है, रिपीटर को भी नहीं पता है, क्योंकि उसका इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है, उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो वो भी मुश्किल में हो सकता है। उसको लग रहा है कि मैंने एग्जाम दी है। और बिगिनर की ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बिगिनर जो है वो ये सोचता है कि उसको सब कुछ आता है। उसको लगता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है मुझे पता है। या फिर बिगिनर कई बार इस तरीके से भी सोचता है कि सिलेबस इतना बड़ा है तो मैं कब पढ़ूंगा। कई बार वो इस प्रॉब्लम में भी फंस जाता है कि कई लोगों ने इतने मॉक टेस्ट दे दिए हैं, वो इतना जल्दी सॉल्व कर रहा है और मुझे इतना नहीं पता है। अगर मुझे इतना नहीं पता है तो मैं इस चीज को कैसे क्लियर करूंगा, एक ओवर बर्डन वो अपने आप को ले लेता है और सही स्ट्रेटजी नहीं बना पाता है। उसको यह नहीं पता लगता है कि वो कहां से स्टार्ट करे, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। बिगिनर जनरली इस रास्ते पे चलता है कि वो सबसे पहले टॉपर्स को देखता है कि टॉपर्स की स्ट्रेटजी क्या है, टॉपर्स क्या कर रहा है। और टॉपर्स बोल रहा है कि मैंने 50 मॉक टेस्ट दिए, वो सोचता है कि मुझे भी 50 मॉक टेस्ट देने चाहिए। लेकिन 50 मॉक टेस्ट देगा तो उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है ना, तो उसको कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? उसके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो क्या करना चाहिए फिर एक बिगिनर को? बिगिनर को एक्चुअल में अपना टाइम ड्यूरेशन सेटल करना चाहिए। पहले टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, कि उसको किस में अपना ज्यादा टाइम देना चाहिए। तो उसको सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसके कॉन्सेप्ट सही होंगे तभी वो अच्छे से कर पाएगा। फिर उसको उन कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक प्लान बनाना चाहिए कि मैं इतने टाइम में ये पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और फिर जो है मैं धीरे धीरे स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग करके इन सब्जेक्ट को पूरा करूंगा, जिससे उसको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर उसको कॉन्फिडेंस आएगा तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं रहेगा कि इतनी सारी चीजें, उसको ये पता रहेगा कि मेरा एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है जिसको मुझे स्टिक ऑन करना है। इस दौरान आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज भी रख सकते हैं। कम रिसोर्सेज रखने से आपको बार बार रिवीजन का उनको मौका मिलेगा। तो बिगिनर को क्या करना है? एक स्ट्रक्चर्ड प्लान लेके चलना है। बिगिनर को फोमो नहीं होना चाहिए।
बिगिनर को फाउंडेशन चाहिए। अगर उसको फाउंडेशन मिलेगी अच्छी तो ही वो अच्छा कर पाएगा, अदरवाइज वो इन रास्तों में उलझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप अपनी स्ट्रेटजी का एक प्लान बना लीजिए। आप 60 to 70% टाइम तो सिर्फ उसी में दीजिए कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहे। आपको यह होता रहे कि मुझे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है और उसके बेसिस पर जितने जितने क्वेश्चन है उनको मुझे करना है। देन फिर 20 से 30% टाइम जो है आप रिवीजन में, डेली प्रैक्टिस में, उसमें दे सकते हो। और फिर आप हो सकता है कि कुछ मॉक्स लगाना शुरू कर लें। वो मॉक्स जो है आप वीक में या 2 वीक में एक बार भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उसको बेस बनाना है। धीरे धीरे जब बेस बन जाएगा तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो वो उसके लिए काम करेगी स्ट्रेटजी। लेकिन रिपीटर की क्या प्रॉब्लम है? रिपीटर की प्रॉब्लम यह है कि उसको ऐसा लगता है कि उसका पास नॉलेज तो है लेकिन वो नॉलेज एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है। और नॉलेज एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। नॉलेज कैसे है, उसको ये कॉन्फिडेंस कैसे होता है, उसको ये लगता है क्योंकि उसने प्री दे दिया है, मेंस में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा और पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, शायद उसको ऐसा लगता है। उसने कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, सब्जेक्ट देख लिया है, पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, तो वो क्या करता है, वो यही चीजें करता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होते। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसको वही तैयारी वो सोचता रहता है और कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता है। यानी वो जिस जोन में है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहा है। तो रिपीटर को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अपना ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि मैं थोड़ी और तैयारी कर लूं, थोड़ी और। अरे आपने तो इतना तैयारी की है ना, आपको तो थोड़ा रास्ता बदलने की जरूरत है, दूसरी चीजें करने की जरूरत है। तो रिपीटर को क्या चाहिए, रिपीटर को चाहिए कि वो एक डीप एनालिसिस करे। क्या डीप एनालिसिस करे, वो ये देखे कि उसके कौन से कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं, वो मॉक्स दिए हैं तो उसमें कौन सी गलतियां हैं, कहां कहां पर उसकी चीजें फेल्यूर है जिसमें वो टाइम भी ज्यादा ले रहा है, कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहे। यानी उसको मॉक्स दिए हैं उसने, लेकिन उन मॉक्स को उसने एवेल्युएट नहीं किया है और उसकी स्पीड और एक्यूरेसी का इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग उस मॉक्स देने का जो टेम्परामेंट है वो सेट करना पड़ेगा। रिपीटर को ये नहीं चाहिए कि नया नया बहुत सारा पढ़े, रिपीटर को चाहिए कि उसने जो भी पढ़ा है ना उसका वो करेक्शन फॉर्म में इंप्लीमेंट करे, उसको वो अच्छी तरीके से उनको इंप्लीमेंट करे कि उसके पास जो नॉलेज है उसको एग्जाम में कैसे एग्जीक्यूट कर ले वो। तो ये दोनों चाहिए। अब आप देखिए बिगिनर और रिपीटर जो है सेम टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मान लीजिए बिगिनर और रिपीटर दोनों मिलके तैयारी करना चालू करते हैं, 8 से 10 पे वो जो है मैथ्स का पढ़ते हैं और एक टेस्ट लगाते हैं। अब उसमें क्या होगा, बिगिनर को जो नंबर आएंगे वो कम आएंगे क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वो अंडर प्रेशर आ जाएगा, उसको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। और रिपीटर के मान लीजिए 100 में से 75 नंबर आ गए लेकिन वो 75 ही रहेंगे, हो सकता है कभी 70 हो जाए, कभी 76 हो जाए, 78 हो जाए, उसके नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो यहां पर प्रॉब्लम जो है वो अलग अलग तरह की है। आपने कभी देखा है कि डॉक्टर हर तरह की प्रॉब्लम को एक ही मेडिसिन देता हो? सेम मेडिसिन हर पेशेंट के लिए नहीं हो सकती है, हर पेशेंट की अपनी अपनी स्थिति के अनुसार उसकी दवाएं होती है। तो आपको भी यही करना है। यहां पे 2 तरीके के लोग हैं और उनके लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट अ रिपीटर शुड डू और अ बिगिनर शुड डू, दोनों को क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बिगिनर के बारे में बात करते हैं। इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको क्या करना चाहिए। स्टेप 1 कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को रटो, सिलेबस को देखो। सिलेबस को बार बार देखने से हमें पता लगता है कि कौन कौन से चीजें आती है। फिर उस सिलेबस से रिलेटेड जो भी फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है उनको आप प्रिपेयर करो। आप जब प्रिपेयर कर रहे हो ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट, तो चैप्टर पढ़ रहे हो आप, तो चैप्टर के पीवाईक्यूज आप देखो कि कौन कौन से पीवाईक्यूज जो है वो आए हुए हैं। उससे कि हमें पता लगता है कि ये जो चैप्टर, जैसे हम कोई अलजेब्रा टेक्नो पढ़ रहे हैं, कोई डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, कोई स्टैटिक, हम जो हिस्ट्री में मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहां पर मुझे ज्यादा ध्यान देना है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और जब आपका यह काम हो जाए तो फिर आप क्या करिए, आपने पढ़ लिया, आपने पीवाईक्यूज देख लिए, आपने एक फाउंडेशन बना लिया, देन आपको जरूरत पड़ती है कि आप जो है छोटे छोटे मॉक्स लगा ले, मिनी मॉक्स लगा लीजिए। और हो सकता है कि थोड़े टाइम में या 1 महीने बाद में आप फुल मॉक्स लगाना चालू कर दें। तो उससे क्या होगा, आपको एक फोकस्ड तैयारी मिलेगी। आपको यह देखना है कि आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अभी शुरू में यह नहीं होना चाहिए कि आप कम टाइम में चीजें नहीं कर पा रहे हो, आपकी स्पीड धीरे है, कोई बात नहीं। फर्स्ट आपको एक्यूरेसी फर्स्ट होनी चाहिए, देन आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए और धीरे धीरे अपनी डेप्थ को बढ़ाइए। आप ये सोचिए कि मुझे एनालिसिस करना है, धीरे धीरे बढ़ना है उसकी तरफ। तो ये
तभी हो पाएगा जब अपनी बुक्स लिमिटेड रखोगे, अपना कंटेंट लिमिटेड रखोगे, तभी आप कर पाओगी। और अगर आप एक रिपीटर हैं, आपको डिसाइड कर लिया है, क्योंकि आपने, मैंने बताया कि बार बार एग्जाम दी है, चीजें नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना है, तो उसकी इसलिए प्रॉब्लम है कि उसके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं एरर है। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 तो हमेशा ही राइट होते हैं, कभी 4 हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं, या फिर कभी 1 गलत होता है, कभी 2 गलत होते हैं, कभी कभी 5 और सही हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है एक, तो ये, तो उसको भी कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप करना है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है जहां उसको एरर है। एक सड़क तो पूरी नई बनानी है, एक सड़क वो बनी हुई है जहां पे पैचेस भरने, तो एक तो ये करना पड़ेगा। दूसरा, कई बार हमें ये होता है कि हम सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो सिली मिस्टेक्स हम कैसे सुधार सकते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको, कि मैंने पजल में ओनली पढ़ा ही नहीं, या यहां पर तो ये दिया था कि इसमें से कौन सा गलत है और मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा सही है, यहां पर करना पड़ेगा। थोड़ा एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट भी उसको देखना पड़ेगा कि मेरे को जब सारा सिलेबस पता है, सारा नॉलेज है, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, कई स्टूडेंट इसलिए फेल होते हैं क्योंकि गैस करते हैं, गैसिंग एरर होती है उनकी, और वो गैसिंग एरर से एक्यूरेसी उनकी कम होती है, उनकी माइनस मार्किंग में वो फंस जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने उन कॉन्सेप्ट पर या उनके वीक चैप्टर्स पर आपको आइसोलेट करना पड़ेगा, उनको वो वीक चैप्टर्स को अलग करना पड़ेगा। वहां पे आप देखोगे कि कौन कौन से वीक चैप्टर मेरे हैं ज्यादा, और उन्हीं का फिर आपको स्टडी करना पड़ेगा, उनसे रिलेटेड ज्यादा ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करनी पड़ेगी। या फिर आपके जो सेक्शन ज्यादा वीक हैं, जैसे रीजनिंग या मेरा जो एडवांस मैथमेटिक्स का सेक्शन वीक है, या फिर दूसरे हैं, उन सेक्शंस को अच्छा करना पड़ेगा, अगर सेक्शन ही पूरा खराब है तो। और फिर बाद में उन सेक्शन स्पेसिफिक के आपको मॉक्स लगाने पड़ेंगे। तो आपका जैसे ही ये चीजें कवर अप हो जाती हैं, तो फिर आपको डिटेल्ड मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे, उस सेक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट वो कवर करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करने के बाद में आपको थोड़ा ये भी देखना पड़ेगा कि आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो ज्यादा न हो, क्योंकि अगर हम गैस एरर करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है, तो फिर हमारे माइनस मार्किंग भी होंगे। और कई सारे एग्जाम्स में 1/4 होती है, लेकिन कई सारे एग्जाम में 1/3 भी होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन अगर सही है और 3 क्वेश्चन गलत है, तो आपका 0 नंबर हो जाएगा। तो यहां पे हमें देखना है कि हमारी माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग जो है वो किस तरीके से सही हो सकती है, और हम जो है हमारे अटेम्प्ट को कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी कैसे बहुत अच्छी कर सकते हैं, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो रिपीटर के लिए यह नहीं है कि वो पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़ तो रहा है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो सही नहीं पढ़ रहा है, या सही सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहा है। वो और पढ़ना उसके लिए नहीं है, सही पढ़ना उसके लिए जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। तो यही सत्य है, यही चीजें हैं कि आपको ये डिसाइड कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि रिपीटर जो है अपने आप को बिगिनर समझ के स्ट्रेटजी करता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता होता, वो वापस शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में लग जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक बिगिनर जो है वो रिपीटर की स्ट्रेटजी फॉलो करते करते आगे बढ़ जाता है। तो गलती कहां है, गलती ये नहीं है कि आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है ना वो सही नहीं है। आप ये देखिए कि आपकी मंजिल भी वही है, उसकी मंजिल भी वही है, लेकिन आपने जो रास्ता चुना है ना वो सही नहीं है। तो मेहनत सब लोग करते हैं, लेकिन क्या आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में है, क्या आपने उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है, क्या, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप बिगिनर हैं या रिपीटर हैं। जब आप ये डिसाइड करेंगे तब आपका रास्ता क्लियर होगा, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आप क्या करिए, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं रिपीटर हूं, आई एम ए रिपीटर, और आई एम ए बिगिनर, क्योंकि हम अलग अलग कंटेंट अलग अलग कैटेगरी के लिए लाएंगे। रिपीटर्स के लिए हम रिफाइंड कंटेंट लाएंगे, बिगिनर के लिए हम फाउंडेशन बेस्ड कंटेंट लाएंगे। तो जब आप कमेंट करेंगे आई एम ए बिगिनर, आई एम ए रिपीटर, उसके हिसाब से ही हम अगले वीडियोस पर जाएंगे, अगले वीडियो का कंटेंट हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि गलत रास्ते पर चलते चलते हम मेहनत तो बहुत कर सकते हैं, मंजिल नहीं मिल सकती। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।